वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर बारे में। आप कैसे बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप कैसे अपनी स्ट्रैटेजी का एक बिल्डिंग ब्लॉक जिसे बेसिक कहते हैं, बेसिक्स ऑफ मार्केट कहते हैं, आप उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट? हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द मार्केट स्ट्रक्चर। यू कैन बेसिकली से दैट कि एक एसएमसी कंसेप्ट है, यानी कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बट इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर स्ट्रैटेजी। आर द रिजल्ट्स ऑफ द बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर। इट विल गिव यू अ हायर स्ट्राइक रेट, यानी कि जितनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी होगी उतना ज्यादा आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा होगा, उतने ज्यादा आपकी विनिंग रेट्स अच्छी होंगी, उतने ज्यादा आप प्रॉफिटेबल होंगे, राइट? उतने ज्यादा आपको एज मिलेगा, उतना ज्यादा आपको एज मिल पाएगा उस मार्केट में और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या फिर उस पेयर में, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। मैं इस वीडियो को 5 to 10 मिनट्स की भी रख सकता था, बट एज अ क्रिप्टो फैन बॉयज लव टू से कि अगर आप 15 to 20 मिनट्स भी फोकस नहीं कर सकते देन यू आर प्रोबब्ली नॉट गोना मेक इट ब्रो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले मैं एक वीडियो एक वेट लिफ्टिंग एनालॉजी के साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ कि अगर जब आप ओलंपिक वेट लिफ्टर्स को देखते हो कि दे लिफ्ट अ वेट फ्रॉम द ग्राउंड अप, सो आपको वो देखने में काफी शोई लगता है, काफी इजी लगता है कि हाउ दे एक्चुअली लिफ्ट द वेट एंड ओवर हेड प्रेस करके उसको दिखाते हैं एंड यू कैन सी काफी इंप्रेसिव होता है इतना हेवी वेट अपने बॉडी के ऊपर ले जाना। बट you do not have seen the basic building blocks and you do not have seen the basics and hard work and discipline that they have put throughout the year just to do that one lift। यानी कि उन्होंने पूरा साल काफी काम किया होता है, काफी हार्ड वर्क, काफी डिसिप्लिन के साथ एक प्रोसेस फॉलो की होती है, तब जाके वो एक इतना हैवी वेट अपने बॉडी के ऊपर तक उठा पाते हैं, राइट? सो इसके पीछे एनालॉजी क्या है, इसके पीछे ट्रेनिंग क्या करते हैं? सबसे पहले आपको ट्रेनिंग में आपका सबसे बिल्डिंग ब्लॉक ये होना चाहिए कि आपको डेडलिफ्ट आनी चाहिए आपको, फिर उसके बाद आप क्लीन जर्क सीखते हो, फिर उसके बाद फ्रंट स्क्वाट करना सीखते हो, उसके बाद फिर आप ओवरहेड प्रेस करना सीखते हो। सो अगर आपको डेडलिफ्ट ही करना नहीं आता तो फिर आप ऑब्वियसली बात है कितना हैवी वेट आप उठाओगे तो आपकी ऑब्वियसली बैक में इंजरी आ सकती है या फिर आपको स्लिप डिस्क भी हो सकता है, ठीक है? वो तो बात की बात है। सो नेक्स्ट बात करते हैं कि हाउ यू कैन एक्चुअली बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, राइट? इन ट्रेडिंग मोस्ट ऑफ द बिगनर्स की प्रॉब्लम यही होती है कि उनके पास एक सॉलिड फाउंडेशन नहीं होता, उन्हें पता नहीं होता कि हाउ फ्रॉम वेयर दे हैव टू एक्चुअली स्टार्ट, राइट? फ्रॉम वेयर दे हैव टू एक्चुअली start their learnings, what they have to actually learn and what the basics they should actually apply in their strategy, right? बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो बेसिकली बिगनर्स होते हैं, वो लिक्विडिटी कंसेप्ट्स पे जंप इन कर जाते हैं या फिर वो एंट्रीज या फिर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने लग जाते हैं। बट द मेन बिल्डिंग ब्लॉक इज द मार्केट स्ट्रक्चर। उन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं होता, देन दे मेक लॉसेस एंड ऑब्वियसली बात है कि इफ यू हैव नॉट लर्न द बेसिक्स देन आपके ऊपर के जो कंसेप्ट्स है वो ऑब्वियसली काफी वीक होंगे। अगर आपका बेस बिल्डिंग ब्लॉक ही अगर पावरफुल नहीं होगा तो आपके ऊपर के जो कंसेप्ट्स है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा वीक होंगे, राइट? एज माय मैथ्स टीचर यूज्ड टू से दैट कंसेप्ट इज नॉट द मैटर, बेसिक्स इज द मैटर, राइट? सो ये आपको काफी काफी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं काफी सालों बाद जाके समझ पाया, स्पेशली व्हेन आई एंटर्ड इनटू ट्रेडिंग। सो यस, इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग हो या फिर कोई भी एजुकेशनल फाउंडेशन हो जिसमें कोई भी एक स्किल हो जिसमें आप एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, सो उसमें सबसे मेन चीज ये होता है कि आपको बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is basic market structure. This is the main topic of our video. So this is basically सबसे पहले आपको एक नॉर्मल बेसिक चीज पता होगी, एक अप ट्रेंड, राइट? मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है उसमें, एंड अप ट्रेंड में आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कंटिन्यूसली मार्केट में जो बायर्स होते हैं वो कंटिन्यूसली हायर हाइस का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देते हैं एंड दे क्रिएट अ बुलिश ऑर्डर फ्लो, वेयर एज इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट में एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज का क्रिएशन हो रहा होता है। लोअर हाइज एंड लोअर लोअर का क्रिएशन होने के बाद एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर मिलता है हमें और मार्केट अपना डाउन ट्रेंड ऑब्वियसली कंटिन्यू करता है जहां पे आपका बेरिश ऑर्डर फ्लो फॉलो होता है, राइट? बट एक्चुअली में रियलिटी ये होती है हमारी कि आपको हायर टाइम फ्रेम में तो ऑब्वियसली हायर हाइज एंड हायर लोज बनते हुए दिख रहे होते हैं, बट जब आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंटर करते हैं, राइट, लोअर टाइम फ्रेम में आपको एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर नजर आ रहा होता है, राइट, जो आपका लोअर हाई है एंड जो एक हायर हाई है, हायर हाई एंड लोअर हाई के बीच में आपको एक मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाता है जो आपको लोअर टाइम फ्रेम या फिर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में जो आपको दिखाई देता है, या फिर जो आपका मिडिल टाइम फ्रेम होता है। स्पेशली अगर मैं सजेस्ट करूं तो आपका मिडिल टाइम फ्रेम बेसिकली वो होना चाहिए जिसपे आप अपने एंट्री पॉइंट्स डिसाइड करो, कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, राइट? आई वुड सजेस्ट कि आप 15 मिनट टाइम फ्रेम को अपना मिडिल टाइम फ्रेम चूज करो एंड 2 से 3 टाइम फ्रेम फिक्स कर लो। जैसे कि आपका हायर टाइम फ्रेम हो गया 4 आवर, मिडिल टाइम फ्रेम हो गया 15 एम एंड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जो आपका सबसे स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम होगा वो आप 5 एम रख सकते हो, स्पेशली इफ यू आर ट्रेडिंग इन फॉरेक्स, राइट? सो बेसिकली रियलिटी ये होती है कि मार्केट में यहाँ पे जब आप लोअर टाइम फ्रेम में जंप इन करते हो तो आपको एक स्मॉल मार्केट स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है जहाँ पे मार्केट एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्रिएट कर रहा होता है, which can be considered as a pullback, right? Whereas in a downtrend,
मार्केट एक लोअर हाईज एंड लोअर लोस कंटिन्यू कर रहा था, बट आपको एक सीरीज ऑफ हायर हाईज एंड हायर लोस स्मॉलर टाइम फ्रेम में बनते हुए दिख रहे होते हैं, राइट? सो दैट इज द कॉल्ड एज अ मार्केट स्ट्रक्चर, राइट? वे यू कैन एक्चुअली फॉलो दिस इन अपनी स्ट्रैटेजी में काफी हाई स्ट्राइक रेट रख सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इस मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑब्वियसली काफी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड एक्सट्रीम आपको मार्केट में क्लियरिटी मिलेगी कि आपको एक्चुअली में उस दिन आपको अपने आप को कहाँ पे प्लेस करना है, उस ट्रेडिंग डे में आपको एक्चुअली में कहाँ पे प्लेस करना है, राइट? So let's move on to the next topic, which is strong highs and lows. अब बेसिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो आपका जो अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में आपका जो हायर हाई बना हुआ है या फिर एक जो लोअर हाई बना हुआ है वो स्ट्रांग है कि नहीं, या फिर एक डाउन ट्रेंड में जो आपका जो हायर लो बना हुआ है वो स्ट्रांग है कि नहीं, वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, राइट? सो स्पेशली यहाँ पे एक थ्योरी होती है बुलिश ऑर्डर फ्लो की, कि मार्केट में एक पुल बैक आता है, ठीक है? मार्केट में एक पुल बैक आता है एंड दैट पुल बैक एक्चुअली ब्रेक्स द प्रीवियस लोअर हाई, प्रीवियस हायर हाई। तो जब ये प्रीवियस हायर हाई ब्रेक डाउन हो जाता है, then it is only considered as a strong lower high as well as in a downtrend. जब मार्केट एक लोअर हाई का ब्रेकडाउन देता है, देन इट कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग लोअर हाई, राइट? जब तक उसने प्रीवियस लोअर लो का ब्रेकडाउन नहीं दिया है तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग लोअर हाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, राइट? सो यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें मिलता है तब हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि बेरिश ऑर्डर फ्लो में जो बेयर्स हैं, जो हमारे मार्केट में बेयर्स हैं, बेयर इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अब इस लोअर हाई को प्रोटेक्ट करने में वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? एंड यहाँ पे भी एज वेल एज इन बुलिश ऑर्डर फ्लो, मार्केट में यहाँ पे लोग जब प्रीवियस हायर हाई का ब्रेकडाउन हो जाता है तब मार्केट में जो बायर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बायर्स जो बाय साइड होते हैं इंस्टीट्यूशंस, वो इस जो हायर हाई है उसको कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करते रहेंगे, राइट? एंड जो उनका लोअर हाई है वो उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल, राइट? स्पेशली एज यू कैन सी इन अ मार्केट स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट, जब आप मार्केट स्ट्रक्चर में देखोगे, सो आपको ये नजर आएगा, कुछ लोअर टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, यहाँ पे आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर काइंड ऑफ दिख जाएगा छोटे टाइम फ्रेम में। एंड जब मार्केट का जब पुल बैक एंड हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर टाइम फ्रेम का जब एंड हो जाएगा एंड आपको हायर टाइम फ्रेम में कुछ कैंडल्स बनती हुई दिखेंगी बुलिश, तब यू कैन एक्चुअली एंटीसिपेट। अब यहाँ पे एंटीसिपेट मैंने वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि ये इस चीज को एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? एंटीसिपेट का मतलब जब आप मार्केट में उतरते हो, जब आप मार्केट में एंटर करते हो, तो उस दिन आपको क्या प्रिपेयर कर रहे हो, आप किस साइड मार्केट में किस बायस की तरफ आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, राइट? कि आपको उस दिन बाय साइड रहना है या फिर सेल साइड रहना है, वो से आप एंटीसिपेशन प्रोसेस कहते हैं, राइट? अब जब आप एंटिसिपेट कर लेते हो मार्केट में, तब आप अपना एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो, यानी कि एग्जीक्यूशन यानी कि कहाँ पे आप ट्रेड की एंट्री लोगे सो दैट आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो और आपका रिवॉर्ड काफी ज्यादा हो, यानी कि अप्रॉक्स 1:2 आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो, यानी कि आपको मान लीजिए कि अगर आप $1 रिस्क कर रहे हो, $1 रिस्क करने के लिए आप एटलीस्ट $2 का गेन, $2 का प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसे हम एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कंसिडर कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड द एग्जीक्यूशन प्रोसेस। अब एज वेल एज आप सेल साइड पे भी आप रियलिटी देख सकते हो कि मार्केट जब एक वीक लोअर हाई का ब्रेकडाउन देता है, देन इट्स लोअर हाई इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग लोअर हाई, बट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम आपको कुछ ऐसा चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि जो हायर टाइम फ्रेम में जो पुल बैक आया है वो पुल बैक अब यहाँ पे एंड हो चुका है एंड उस दिन के लिए आप अपने आप को कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो वो आप एंटिसिपेट कर सकते हो। एंटिसिपेट का मतलब मैंने अभी बताया कि आपको उस दिन मार्केट में कौन सा बायस रखना है, राइट? सो आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में अपने आप को प्लेस कर सकते हो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्मेशन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके आप अपने आप को मार्केट में प्लेस कर सकते हो एंड यू कैन प्लेस योर ट्रेड इजिली एंड यू कैन गो फॉर डाउन साइड, बिकॉज ऑब्वियसली हायर टाइम फ्रेम्स का आपके मिडिल टाइम फ्रेम या फिर स्मॉलर टाइम फ्रेम से कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। सपोज अगर मार्केट में 4 आवर टाइम फ्रेम है, मार्केट एक लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्रिएट कर रहा है और आपको आप जब स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाते हो तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको कुछ ऐसे अपसाइड बनता हुआ दिखेगा, सो दैट इज कॉल्ड एंटिसिपेशन प्रोसेस। और जब आपका लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम से कनेक्ट कर जाएगा, यानी कि जब मार्केट लोअर टाइम फ्रेम में भी लोअर हाइज एंड लोअर लोज क्रिएट करना पड़ेगा, तब आपको एंटर करना है, तब आपको एंटिसिपेट करना है कि मार्केट हाँ अब हायर टाइम फ्रेम के कनेक्शन में है, हायर टाइम फ्रेम से अलाइन कर रहा है एंड यू कैन एक्चुअली एंटर योर ट्रेड, ओके? और हमारा गोल यहाँ पे यही होगा कि कैच हायर लोज एंड लोअर हाइज कंटिन्यूएशन, ये दोनों कंडीशंस के लिए हो गया, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के लिए भी और डाउन ट्रेंड के लिए भी, ओके? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ट्रेंड चेंज, ओके? मार्केट हायर टाइम फ्रेम पे जब आप स्विच करते हैं, जैसे कि 4 आवर हो गया या फिर डेली टाइम फ्रेम हो गया,
सो आपको ये कुछ ऐसा ट्रेंड दिखाई देगा, राइट। हाउ यू कैन एक्चुअली एंटिसिपेट, कि आप एंटिसिपेट का मतलब मैंने बताया कि हाउ यू कैन एक्चुअली एंटिसिपेट कि मार्केट किस तरफ अब ट्रेंड चेंज करने वाला है, राइट। जैसे कि यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हायर टाइम फ्रेम में देखता हुआ मिल रहा है, तो हायर टाइम फ्रेम में ये एंटिसिपेट कर सकते हो आप कि यहाँ पे मार्केट अब बुलिश है काफी, राइट, बिकॉज यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला है। बट एज वेल एज जब आप मार्केट एक लेवल से पुल बैक लेता है, एंड पुल बैक लेने के बाद जो प्रीवियस लोअर हाई है उसका ब्रेकडाउन दे दे, देन यू कैन एक्चुअली एंटिसिपेट, और आपको एक्चुअली पता चल जाता है कि मार्केट अब अपना ट्रेंड चेंज करने वाला है, मार्केट इज अबाउट टू गो बेयरिश, राइट। सो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस हाई ने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लो को प्रोटेक्ट कर लिया है, इस हाई को टॉक आउट कर लिया है और एक स्ट्रॉन्ग लो बना चुका है। स्ट्रॉन्ग लो मैंने अभी बताया कैसे कंसिडर किया जाएगा, जब तक उस प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकडाउन हो जाएगा तभी वो हाई एक स्ट्रॉन्ग हाई कंसिडर किया जाएगा, राइट। एंड ये एक वीक लो कैसे है, बिकॉज इस लो ने इस हाई का अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिया है, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड अ वीक लो, राइट। और जब मार्केट में वीक लोज बन रहा होता है तो यू कैन एक्चुअली एंटिसिपेट दैट मार्केट इज इन अ बेरिश रेंज, मार्केट अब काफी बेरिश होने वाला है, एंड मार्केट का एक बेयर ट्रेंड यानी कि एक बेरिश ऑर्डर फ्लो चालू हो चुका है, राइट। बट यहाँ पे एज यू कैन सी कि यहाँ पे फिर से मार्केट ने एक लो टोकआउट किया, राइट। यहाँ पे एक लो टोकआउट किया एंड एक स्ट्रॉन्ग हाई बनाया विच बिकम्स प्रोटेक्टेड। अब ये स्ट्रॉन्ग हाई कैसे हो गया, क्योंकि इसने प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट दे दिया, यानी कि प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट दे दिया। सो दिस इज नाउ कंसिडर्ड एज अ स्ट्रॉन्ग लो। सो यहाँ पे अब आप एंटिसिपेट कर सकते हो कि मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में है, मार्केट के में बेयर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, मार्केट में इंस्टीट्यूशंस काफी वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं इस स्ट्रॉन्ग लो को कंसिडर इस स्ट्रॉन्ग लो को प्रोटेक्ट करने में, राइट। सो यू कैन एंटिसिपेट दैट मार्केट इज एन अप ट्रेंड, मार्केट ब्रेक स्ट्रक्चर देगा एंड बूम, then you can anticipate that market is going to be up and down for the day. Okay, let's move on to the next topic. Okay, change of character, basically ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट। सो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर को ऐसे समझते हैं, राइट। सपोज एक रियल लाइफ एनालॉजी लेते हैं कि आप एक रिलेशनशिप में हो, या आपकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड का आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पहले ही नजर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जब वो आपसे बात करेंगे उनके कैरेक्टर में आपको स्पेशली चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखने लग जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे? कि वो आपसे इमोशनली काफी डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे, वो आपसे कम बात करेंगे, कॉल पे कम बात करेंगे, आपसे टेक्स्ट कम करेंगे, राइट। आपसे काफी ज्यादा दूर होने की कोशिश करेंगे, आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ कैरेक्टर इन पर्सन, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक लाइक दिस ऑल्सो, मतलब एक रियल लाइफ एनोलॉजी है कि अगर आपको किसी पर्सन में भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दिख जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब मार्केट में अब मार्केट में आपकी नहीं चलने वाले, यानी कि अब आपका रिलेशनशिप नहीं बचने वाला है। सो दैट कैन बी एन इंडिकेशन फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर योर रिलेशनशिप टू, कि अब आपको अपना ट्रेंड चेंज कर लेना चाहिए या फिर मार्केट से दूर हो जाना चाहिए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो आप? सो ओके, मार्केट में यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट एक लोअर हाई बनाया था, ठीक है। लोअर हाई के बाद प्रीवियस लोअर हाई ने एक लोअर हाई बनाया था, मार्केट ने एक प्रीवियस लोअर हाई बनाया एंड इस लोअर हाई का ब्रेकडाउन दे दिया। सो दिस विल कंसिडर्स एज अ स्ट्रॉन्ग लोअर हाई एंड मार्केट में काफी बुलिश ट्रेंड आ गया। बट एज यू कैन सी यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकडाउन दे दिया, विच विल बी कंसिडर्ड एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। there you have to anticipate in the market एंड आपको अपना बायस चेंज करना पड़ेगा, राइट। अगर आप स्पेशली हायर टाइम फ्रेम को देख के आपको लग रहा है कि अब आप बुलिश ट्रेंड में हो, तो नहीं, अब आपको अपना बायस चेंज करना पड़ेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको ये सिग्नल देता है कि मार्केट में अब कैरेक्टर चेंज होने वाला है, अब यहाँ पे मार्केट बेरिश होने वाला है, राइट। बेरिश सिग्नल्स बुलिश स्विंग रन मे बी ओवर और पुल बैक स्टार्टिंग, राइट। यानी कि पुल बैक अब जो था मार्केट में वो ओवर हो चुका है, क्योंकि पुल बैक में सिर्फ जो प्रीवियस लोअर हाई है, मार्केट में बायर्स, उस इंस्टीट्यूशन बायर्स उस लोअर हाई को प्रोटेक्ट करने में वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं, वो कुछ भी करेंगे बट इस लोअर हाई को नीचे नहीं आने देंगे। बट मार्केट में क्या हुआ कि ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट में लोअर हाई का ब्रेकआउट हो गया और चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया और मार्केट वेंट डाउन, ओके। बट अकॉर्डिंग टू द हायर टाइम फ्रेम, अगर अपने हायर टाइम फ्रेम पे बायस अपना चूज किया होगा, सो देन यू कैन सी दैट मार्केट इज ऑब्वियसली इन अप ट्रेंड। और छोटे मिडिल टाइम फ्रेम या फिर लोअर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है। बट एज एंटिसिपेटेड इन द हायर टाइम फ्रेम, अगर आप अपना एंटिसिपेशन प्रोसेस हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करोगे, सो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू एंड देयर यू गो, द मार्केट चेंज इस कैरेक्टर अगेन एंड मार्केट एक अप ट्रेंड में चालू हो गया है, राइट। एंड मार्केट ने प्रीवियस लोअर हाई का अगेन ब्रेकआउट दे दिया, विच कंफर्म्स दैट
बुलिश आर इन पावर एंड मार्केट ने अपना पुल बैक फिनिश कर लिया है। जो 4 आवर का जो पुल बैक था, जो आपने छोटे टाइम फ्रेम में देखा जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा था, उस पुल बैक का उस हाई टाइम फ्रेम का पुल बैक अब ओवर हो चुका है, राइट। चेंज ऑफ कैरेक्टर सिग्नल्स व्हेन अ रन मे बी फिनिश्ड एंड अ पुल बैक स्टार्टिंग एंड व्हेन अ पुल बैक हैज फिनिश्ड, ओके। तो सी चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको दोनों टाइप के सिग्नल देता है कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है, या फिर मार्केट में जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसका अब पुल बैक का फिनिश हो चुका, पुल बैक का अब फिनिशर आ चुका है, राइट। ये दोनों आपको साइन देता है एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। ओके, हैव यू गॉट दिस टॉपिक? आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई डोंट थिंक सो कि शायद आप ये टॉपिक भूलोगे कभी आफ्टर लिसनिंग टू दिस एनालॉजी, ओके। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की फिर से बात करते हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के कॉन्फ्लुएंस कैसे ज़्यादा कर सकते हो? अब कॉन्फ्लुएंस क्या है? अब कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि जब आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो उसमें आपके मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास काफ़ी सारे रीजंस होने चाहिए एक मार्केट में किसी भी पोजीशन में एंटर होने के लिए। अगर आपके पास एक से दो या फिर दो से तीन कॉन्फ्लुएंसेस यानी कि रीजंस नहीं है आपके पास एंटर होने के लिए, then you might end up in loss, or you might be taking a wrong trade, or you can lose that trade on a day, okay, lose that trade in a day. So स्पेशली मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करो, 4 आवर, 1 आवर, 2 आवर, या फिर ऐसे बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते रहो। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब आप समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट्स, आई कैन टेल यू मोर अबाउट दिस। हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, एंड लेट मी नो सो दैट आई कैन कीप क्रिएटिंग दीज वीडियोस, ओके। सो यहाँ पे एक मार्केट ने लोअर हाई बनाया, मतलब एक हायर हाई बनाया, हायर हाई के बाद एक पुल बैक लिया, पुल बैक के बाद मार्केट अपना ट्रेंड चालू कर दिया। छोटे टाइम फ्रेम में आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर नजर आया, यानी कि अब पुल बैक जो हायर टाइम का या फिर 4 आवर जैसे कि एक 4 आवर एक हायर टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम का एक पुल बैक स्टार्ट हो चुका है। पुल बैक स्टार्ट होने के बाद मार्केट एक सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है, ओके। बट हियर यू कैन सी अगेन मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, यहाँ पे एक स्मॉल सिग्नल दिया जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट यहाँ पे फिर से मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया। मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में है, मार्केट ने अपने ट्रेंड कंटिन्यू किया। मार्केट ने प्रीवियस यानी कि हायर टाइम फ्रेम का जो लो था उसे ब्रेक डाउन करने में फेल हो गया। फेल होने के बाद मार्केट ने फिर से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, विच जो कि हमारे हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ अलाइन कर गया, राइट। क्योंकि मार्केट बेरिश बुलिश ट्रेंड में था, सो ऑब्वियसली चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हमें और ज़्यादा कॉन्फ्लुएंस मिल गया कि मार्केट अब एक फिर से अपना अप ट्रेंड चालू करने वाला है, और देयर यू कैन प्लेस योर ट्रेड एंड it will actually boost your risk reward ratio as well as your market psychology, okay। जो आपकी मार्केट में क्लियरिटी है उसको भी और ज़्यादा क्लियर कर सकता है। सो चेंज ऑफ कैरेक्टर में जैसे कि एक और डायग्राम है, इसको आप अच्छे से समझ सकते हो। ये मार्केट स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट से है, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप देखोगे तो आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर कुछ इस तरह नजर आएगा, राइट। चाहे वो बेयरिश ट्रेंड में हो, चाहे वो बुलिश ट्रेंड में हो। दिस इज एन एग्जांपल विच यू कैन टेक। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर अगर आपको इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, इस पूरे चार्ट्स का पीडीएफ चाहिए, एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ चाहिए, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स, आई विल ड्रॉप दैट फॉर यू, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि हम जब मार्केट में ट्रेड ले रहे होते तो हम लाइन चार्ट पे ट्रेड नहीं लेते, हम कैंडलस्टिक चार्ट्स पे ट्रेड लेते हैं, ओके। सो एज यू कैन सी मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा था, बट मार्केट ने एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने हमें बीओएस नहीं दिया। बीएक्स ये एक टाइप 1 स्ट्रक्चर होता है इसमें, कि हम इसमें सिर्फ बॉडीज की क्लोजिंग पे ही एक उसको स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते, ओके। और टाइप 2 मैपिंग में क्या होता है कि उसमें आपकी जो विक्स होती है उसमें आप विक्स को भी एज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर सकते हो, राइट। कि जहाँ पे आपका विक्स का जो हाई है उसके ऊपर आपको कोई विक नजर आती है तो आप उसे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंसिडर कर लेते हो, बट दैट कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू इन द हायर टाइम फ्रेम, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे जो विक्स पे जो ब्रेकआउट्स आते हैं वो एक्चुअली फेक आउट्स होते हैं। तो वो आपको उसमें आप ट्रैप में फंस सकते हो, एंड यू कैन एक्चुअली यू हैव टू बेयर बिग लॉसेस बिकॉज ऑफ दैट, ओके। सो मैं कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ जब मैं ट्रेड लेता हूँ? सो मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग जब आप हाई टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो टाइप 1 स्ट्रक्चर मैपिंग को फोकस करो, यानी कि जब तक आपको बॉडी की क्लोजिंग नहीं मिल जाती,
मार्केट में आपको बॉडी क्लोज नहीं मिल जाती तब तक आप उसे एक अप ट्रेंड मत कंसिडर करो। बट इन स्मॉलर टाइम फ्रेम जब आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, सो यू कैन एक्चुअली कंसिडर 5M जैसे कि आप 5M में ट्रेड ले रहे हो, तो 5M में जो आपको विक मिले यहाँ पे, जैसे बेक ऑफ स्ट्रक्चर की एक विक आपको नजर आए, सो यू कैन कंसिडर टाइप 2 स्ट्रक्चर मैपिंग, क्योंकि उससे आपको मार्केट का जो मूव है वो काफी इजीली आप कैप्चर कर सकते हो व्हेन एंटरिंग इन द मार्केट्स। ओके, सो लोअर टाइम फ्रेम पे टाइप 2 स्ट्रक्चर मैपिंग यूज कर सकते हो, और हायर टाइम फ्रेम पे आप टाइप 1 स्ट्रक्चर मैपिंग यूज कर सकते हो। स्ट्रक्चर मैपिंग आपको फिर से देखना है तो इसको फिर से देख सकते हो आप। स्ट्रक्चर 1 मैपिंग का मतलब है कि इससे बॉडी क्लोजिंग पे आप उसे एक ब्रेकआउट कंसिडर करोगे, और स्ट्रक्चर टू टाइप 2 मैपिंग में आप सिर्फ विक्स के ब्रेकआउट को कंसिडर करोगे। यानी कि ये काफी एक अग्रेसिव अप्रोच है, और ये वाली थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, यानी कि इसे आप थोड़ा इसमें आपको वेट करना पड़ेगा बॉडी क्लोजिंग का, विच कैन बी कंसिडर एज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। ओके, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो पे काफ़ी एक अच्छी बैक टेस्टिंग वीडियो क्रिएट करूँ आपके लिए, या फिर इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करूँ, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर द क्वाइट डिले इन द वीडियो, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिले हो गया बिकॉज ऑफ द एग्जाम्स एंड ऑल द थिंग्स गोइंग ऑन। मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था, बट आई एम श्योर कि आपको इससे नॉलेज मिली हो। अगर गो हेड अपना होमवर्क कीजिए, अपना बैक टेस्ट कीजिए। स्ट्रैटेजी अगर आपको ये स्ट्रैटेजी आपको एक एज दे रही है, सो देन गो हेड, अदरवाइज जस्ट डोंट अप्लाई इट, राइट। सो ट्रेड मैनेजमेंट के बेनिफिट्स ये है कि आपको सेम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है हर ट्रेड में। सेट एंड फॉरगेट, यानी कि आपको अपना ट्रेड सेट करना है, उसके बारे में भूल जाना है। जस्ट हैव टू कीप योर टीपी एंड एसएल ऑन पॉइंट, एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, और अपने विनर्स यानी कि विनिंग ट्रेड्स पे फुल साइज जाना है। एंड यू हैव टू कीप योर रिस्क एंड रिवॉर्ड इन माइंड। एंड अपने जो ऑर्डर फ्लो जो उसका हो रहा है, यानी कि एक अप ट्रेंड है जिसका जो ऑर्डर फ्लो क्रिएट हो रहा है, अगर उसका बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर का जो लोअर लो है वो अगर ब्रेकआउट हो रहा है, सो यू हैव टू एग्जिट ऑन दैट, यानी आप अपना एसएल एक ऑर्डर फ्लो के एग्जिट पे रख सकते हो, यानी कि ऑर्डर फ्लो के फेलियर पे आप अपना एसएल रख सकते हो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एंड इफ यू वांट टू जॉइन माय कम्युनिटी, द लिंक इज बिलो। यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड आइडियाज पोस्ट करता हूँ एंड रेगुलरली एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ ऑन डेली बेसिस, और इन द वीकेंड्स एज वेल मैं मीटिंग्स रखता हूँ उस पर। सो यू कैन जॉइन इट एज अ कम्युनिटी टू लर्न एंड ग्रो। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।